आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको इस रात्रि में शांति और आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई ने इस सुंदर समय के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी हर प्रकार की चिंता को खत्म करेगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं। यदि आज रात यीशु के चरणों में हम हर एक एक बात को रख देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की समस्याएं आज खत्म होगी। आज ये रात आपके लिए बहुत खास होने वाली है, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परेशानियों का सामना जो आप कर रहे हैं उसे मिटाने वाला है। इंसान जो अपने जीवन में सोचता है, चिंता इंसान को कमजोर कर देती है, लेकिन यीशु मसीह चिंता को खत्म कर देते हैं। ये हमें भरोसा और विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, आपके घर की परेशानी आपके बच्चों का भविष्य हो सकता है, आपका काम, आपकी नौकरी, आपका पैसा, पैसों की टेंशन, तरह तरह की चीजें हो सकती हैं, या फिर तरह तरह की बीमारियां आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में हो सकती हैं। ये सब बातें रात को सबसे ज्यादा हमें सताती हैं या फिर याद आती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कई लोग दिन में बहुत मजबूत दिखते हैं, बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है, अकेले पड़ने लगते हैं, तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, कई लोग दिन में मजबूत दिखते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है मन भारी हो जाता है, आंखों में नींद उड़ जाती है। पर आज संदेश ये है कि आज रात सब कुछ यीशु के चरणों में रख दो। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। चिंता की, यीशु मसीह कहते हैं, चिंता का जो बोझ क्यों बढ़ता जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिंता कभी भी एक तरह की नहीं रहती है। एक चिंता जाती है तो एक चिंता आती है, यदि एक चिंता जाती है दूसरी चिंता आती है, क्योंकि चिंता हमारी सोच पर हमला करती है। जब आप सोचते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आता है। जब आपकी सोच अपनी हर प्रकार की चिंताओं को सोचते हैं तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है कि आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखने, क्योंकि हमारी जो चिंता होती है वो सोच पर हमला करती है। जब सोच टूट जाती है तो दिल टूट जाता है, शरीर थक जाता है और आत्मा कमजोर हो जाती है। हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, लिखा गया है, पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर वचन कहता है, यहां लिखा है कुछ चिंता नहीं, यहां पे सारी चिंता लिखा, मतलब जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं, रात के सोते समय आपके मन में आता है कि मेरा काम नहीं सफल हो रहा है, मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, या घर परिवार में बहुत तरह तरह की बातें आपके मन में, जब आप सोते हैं तो आपके मन में बहुत सारा विचार आता है। लेकिन आज आपको हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में रखना है, ताकि आपकी हर प्रकार की चिंता को परमेश्वर खत्म कर सके। मतलब कि यहाँ पे परमेश्वर कहना चाहता है, चिंता को अपने पास रखने का नुकसान, आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो चिंता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, वे कहते हैं कि मैं सोचूंगा, मैं प्लान करूंगा, मैं ये कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि जो चीज आपकी ताकत से बाहर हो उसे अपने हाथ में रखोगे तो वो टूट जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, क्योंकि चिंता हमारे ऊपर जाती है, हमारे ऊपर जाती है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, जैसे किसी के हाथ में 1 किलो वजन अगर रख दें तो ठीक ठाक उसे लगता है, लेकिन अगर वही वजन 10 किलो लगातार रखा रहे, हाथ में दर्द होने लगेगा, हाथ में कंपन होने लगेगी और तरह तरह की बातें होने लगेंगी। इसी तरीके से चिंता हमारे जीवन में होती है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं, चिंताएं आती हैं, उसे हम दूर करने चाहिए। भले आपके जीवन बहुत बुरा चल रहा हो, आपके मन में आता हो कि नहीं मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है तो क्या चिंता करने से वो ठीक हो जाएगा? क्या चिंता करने से वो पहले जैसा हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि जितना हम चिंता करेंगे उतना ही हमारे शरीर कमजोर होती जाएगी, हमारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक विचार आएंगे, आपका मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है आपको धैर्य और विश्वास रखना है। और यीशु इसलिए कहते हैं, बाइबल में लिखा है दूसरा वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन मत्ती अध्याय के 11 के 28 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। यीशु चिंता को कैसे खत्म करते हैं? यीशु चिंता को हटाते हैं, क्योंकि यीशु सिर्फ सलाह नहीं देते हैं, यीशु की सामर्थ और ताकत के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग आती, आशीष आती है और आपके घर में बहुत सारी बरकत आती है। यीशु मसीह कहते हैं, लिखा गया है इस तरीके से, चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ है। इन सब वस्तुओं की आवश्यकता जो है वो तुम्हें देना चाहता है। यदि आप किसी बात को लेकर के चिंतित है, भयभीत है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती अध्याय के 6 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 31 से 32 में लिखा है, जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता हर एक बात को जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है। मतलब आपकी जरूरत आपको पता है, लेकिन परमेश्वर को भी इस बात को पता है, और परमेश्वर पहले से ही आपके लिए रास्ता, आपके लिए मार्ग बनाता है, ताकि आप आशीषित हो, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आए। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं
रात में डर क्यों ज्यादा आता है हमारे जीवन में? कई लोग कहते हैं रात में अजीब डर लगता है, बेचैनी होती है, मन घबराता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमें देखना होगा, ये सब सिर्फ सोच पर नहीं होता है। कई बार ये आत्मिक हमला भी होता है, शैतानिक आत्मिक हमला करता है और हमें हर तरीके से हमें तोड़ता है और परेशान है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 5 में लिखा है, तू रात के भय से ना डरेगा। यहाँ पे लिखा गया है और आगे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में वास करेगा। यह दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर की छत्र और छाया में जब आप रहेंगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलेगी। मेरे प्रिय भाई, इसका मतलब कहने का है, जो यीशु के साथ रहता है उसके ऊपर परमेश्वर की छतरी रहती है, यानी सुरक्षा की छतरी रहती है, आशीष रहती है। इसीलिए चिंता छोड़ने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा और बेहतर होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता छोड़ने का मतलब क्या है? अब बहुत लोग पूछते हैं कि चिंता कैसे छोड़ें? चिंता को छोड़ने का मतलब ये नहीं बनता है आप मतलब आप काम करना बंद कर दो। चिंता मतलब छोड़ने का मतलब ये परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, आप काम करो, लेकिन यीशु मसीह की हर प्रकार की जो सवालों का जवाब तुम्हें परमेश्वर ने दिया है कि अपना बोझ यीशु पर डाल दो, मेहनत आप करो, लेकिन चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। जिम्मेदारी आपकी है पर नियंत्रण परमेश्वर का है। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देना चाहता है। आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। ये मैं घटना आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं। यीशु नाव में थे, शिष्य के साथ थे, अचानक तूफान आया और शिष्य डर गया, घबरा गया, लेकिन यीशु मसीह शांति से सो रहे थे। क्यों? क्योंकि जहां यीशु सोते हैं वहां डर नहीं टिकता है। फिर यीशु उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा और तूफान कि शांत हो जा, वो शांत हो गया। यह संदेश जब यीशु आपके साथ, आपकी जिंदगी में आज रात्रि के समय परमेश्वर आपके जीवन में है, तो आपको किसी भी तूफान, किसी भी समस्या, किसी बीमारी, किसी भी चिंता से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। तो आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिल करके आज्ञा देते। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। जितने मेरे बहनें हैं, जितने आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप तो हर के इंसान के मालिक है पिता परमेश्वर, जो सृष्टि में रहते हैं, जो संसार में लोग रहते हैं, आप तो उनके परमेश्वर, आप उनके दाता, उद्धार करता और इस तरीके से करता धरता आप ही परमेश्वर। इसीलिए आज इतने बहनें आज चिंतित अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अच्छे से स्कूल में पढ़े लिखे और इनकी अच्छे से हम फीस दे सके, इनका जीवन अच्छा बेहतर हो, फ्यूचर अच्छा हो। अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, आज जिनके घर में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें जो एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, अब उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक मसीह भाई बहने, यूथ के लिए जितने यंग हैं, आज चाहे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, चाहे उनको हल्का बुखार क्यों ना हो, हल्का फीवर क्यों ना हो, आज उनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर इस समय शरीर में ब्लड की कमी है, उसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। आज जिनके हाथों पैरों में कंपन होती है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट आज इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। चाहे वो हड्डियों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, पिता परमेश्वर उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो कमजोरी हो या ब्लड की कमी की वजह से हो, पिता परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज नौकरी के लिए परेशान हैं, वो मतलब फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर मेहनत करने वालों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते, उनकी मदद और सहायता करते हैं। आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके बच्चों के जीवन को ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, इनके घर में हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हर प्रकार के रोगाणु विषाणु इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने रिलेशन खराब हो चुके हैं, चाहे पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मारपीट हो, या किसी प्रकार का लेन देन हो, या किसी प्रकार की कोई भी किसी की एक दूसरे की जो बुराई करते हैं, जो रिश्तों में खटास को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, आज हम आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार की उनके जीवन से खटास मिट जाए। उनके मन जो खट्टे हैं, एक दूसरे के प्रति बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके मतलब प्रॉब्लम से जो आज रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश, निराश है, तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के परमेश्वर आज आपको आजाद करने
देने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन की हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा परमेश्वर करने जा रहा है। आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने यूथ है, जितने यंग है, जितने नौजवान साथी हैं, आज उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो आज आपके मन में बैठा हुआ है, जो आप मन में सोचते हैं कि मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। लड़ सके इस संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है, उससे लड़ सके पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर। हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर। क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है, उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनके हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान, वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं, बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं। आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस
इस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे बहरे लंगड़े अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी जुकाम बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को सुना है। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके परिवार में भी आशीष और शांति आ सके और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे वसी भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, मतलब दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो अपने मोबाइल के माध्यम से, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ठीक करेगा और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ने ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास QR कोड हमें दे दीजिए, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। किसी के पास नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी हर चीजों में बहुत बढ़ोतरी करेगा। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।